लग जाता। सर, अभी आपने एक भर्ती कंप्लीट की उत्तर प्रदेश में, और ये भर्ती इस तरीके की थी कि पूरी हिंदुस्तान ने इसको सराहा, पूरी ईमानदारी के साथ हुई, किसी भी प्रकार की शिकायत कहीं से नहीं हुई, तो कैसे ये पूरा किया आपने पूरी भर्ती का? संजीव जी, हम लोगों ने 1,37,000 लोगों का टोटल रिक्रूटमेंट वर्तमान सरकार के गाइडेंस में, निर्देशन में किया है, जिसमें अभी हाल में हम लोगों ने 49,000 कर्मचारियों का रिजल्ट निकाला है और ये ट्रेनिंग पर धीरे धीरे 1-1.5 साल में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने 45,000 कर्मचारियों का रिजल्ट निकाला था। अभी हमारा जो फ्यूचर प्लान है, जिस जो गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अनुमति जिस चीज़ की दे दिया है, वो 6,000 प्लस सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का है और जेल विभाग में भर्तियां हैं, और उसके साथ ही साथ 2,000 फायर डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। और वो बहुत जल्दी हम जेल और फायर डिपार्टमेंट की जो भर्तियां, उसके लिए कंपनी का भी सिलेक्शन कर चुके हैं और सारी चीज़ों का तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ा सा कोविड-19 का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए तो हम उसमें डेट अनाउंस कर देंगे। और मेरा अनुरोध ये भी है कि जो लड़के फॉर्म भर चुके हैं, करीब 8 से 9 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान अच्छी से अपनी तैयारी करते रहें, और जैसे ही लॉकडाउन नॉर्मलाइज होगा ये सिचुएशन, तो हम तुरंत उनका एग्जाम करवाएंगे। और मेरा अनुरोध ये भी है कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, गवर्नमेंट से अनुमति भी मिल गई है, और जैसे ही नॉर्मलाइज होता है तो हम उसको जो है एडवर्टाइज करेंगे, जिससे कि जो एस्पिरेंट हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। सर, पहले जो भर्तियां होती थी, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तमाम आरोप उन पर लगते थे, लेकिन आपके द्वारा जो भर्ती अभी की गई है, एक भी आरोप नहीं है, तो कैसे संभव ये हो पाया सर? क्या स्ट्रेटजी आपकी रही इसके पीछे? देखिए, हम लोगों का टोटली 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। लड़कों की जो कॉपियां होती हैं, 3 कॉपियां होती हैं, एक हमारे पास होती है, एक कंपनी के पास होती है, एक लड़का अपने पास रखता है। जो भी लड़के दौड़ के लिए कॉल किए जाते हैं वो टोटली मेरिट के आधार पर, जिसको कि इंटरनेट पर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, और फाइनल जो मेरिट हम जारी करते हैं उसमें हर लड़के का, जैसे हमने 49,000 लड़कों का रिजल्ट जारी किया, तो हर 49,000 लड़कों का डिसेंडिंग ऑर्डर में हर बच्चे का मार्क्स कोई भी आदमी देख सकता है, और एक बच्चा पूरे 49,000 का दे सकता है, कैसे उसकी मेरिट बनी है, उसका क्या स्थान है। और जैसे 49,000 में करीब 12,000 लड़के ऐसे थे जो मेरिट में कम होने के कारण नहीं सिलेक्ट हो पाए, हम लोगों ने उनका भी नंबर डिस्प्ले किया कि आपके नंबर कितने हैं, बॉटम कट ऑफ कितना है और कितने नंबर का गैप रह गया। तो आप सरप्राइज होंगे कि बच्चों के गैप करीब 0.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर इससे मिस किए हैं, जिसका मतलब ये हुआ केवल एक प्रश्न अगर सही हो जाता तो शायद वो मेरिट में होते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने कहा है कि आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारा रेगुलर टाइम पर हमें भर्ती करने का अनुमति दे रखी है। ऑलरेडी जैसे हमने बताया 6,000 सब इंस्पेक्टर की है, ये जेल डिपार्टमेंट की है, घोड़ा पुलिस की, माउंटेड पुलिस की है, ऑलरेडी हमारे पास अनुमति आ रखी है, फायर डिपार्टमेंट की आ रखी है। तो ये भर्तियां चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे अच्छा मेहनती हैं, एस्पायर कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहें अपनी, और हम फिर कोशिश यही है हमारी कि इन भर्तियों को हम जाड़े में दौड़ा के, विंटर सीजन में दौड़ा के, और नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक आते आते भर्तियों का फिर कंप्लीट कर। सर, हम दमकल विभाग की बात करेंगे तो कर्मचारियों की किल्लत शुरुआत से रही है, तो आज क्या कर्मचारियों की किल्लत है, और किल्लत है तो इसको कब तक सर दूर करेंगे, क्योंकि आप भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी हैं? हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रही है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर फायर स्टेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही के दिनों में 100 से ज़्यादा, 110 के करीब नए फायर स्टेशन खोलने की अनुमति प्रदान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारे पास वर्तमान में करीब 5,000 कर्मचारी हैं, 5,000, और जो नए सैंक्शन हुए हैं उसके हिसाब से फिर कर्मचारी कम पड़ते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 2,000 फायर कर्मचारियों को भर्ती करने का निर्देश दिया है, और जिसकी प्रक्रिया चालू है। मैंने कहा हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर या दिसंबर तक हम इस भर्ती को पूरा कर लेंगे। सर, गरीब के विभाग के कर्मचारी अपने घर से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो ऐसे में लगातार विपरीत परिस्थितियां हैं, कोरोना महामारी चल रही है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया इससे परेशान है, तो आपके द्वारा क्या कोई प्रोकेशन के किट उनको दी गई है, या क्या किस तरीके की तैयारी? हम लोग अभी गवर्नमेंट ने 35 लाख रुपए कुछ दिन पहले ही रिलीज किया है। अदरवाइज भी हमारे पास बजट रहता है, उसका हमने इमीडिएटली सैनिटाइजेशन किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जितने हैं, ये सारे ग्लव्स और मास्क, ये सब खरीदने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए दिया हुआ है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और भर्ती बोर्ड की बात करना चाहूंगा, तो अब क्या भर्ती बोर्ड विभाग की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से भर्तियां आगे की जाएंगी और कितनी वैकेंसीज होंगी सर, आप उसके बारे में सर कुछ बताइए। जहाँ तक भर्ती बोर्ड का प्रश्न है, 2 उसके विंग्स हैं, भर्ती बोर्ड है, प्रमोशन बोर्ड है। तो प्रमोशन में हम लोगों ने अभी भी इस समय भी अपने किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोका, चाहे रात को करना पड़े, हम लोगों को बैठना पड़े, लेकिन जब भी प्रमोशन कमेटीज होती हैं, चाहे रोटेशन में घर घर जाके हम लोग साइन करते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हैं, कभी भी इस समय भी अपने किसी भी कर्मचारी का जिस दिन आता है 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग क्लियर करते हैं। ये तो प्रमोशन की बात हुई। जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, इस समय करंट कंडीशन में इमीडिएटली तो हम एग्जाम्स नहीं करवा सकते। हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है इस वर्ष का, वो सब इंस्पेक्टर्स का एग्जाम करवाना, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की हमारे पास कांस्टेबल की अब कमी नहीं है, सफिशिएंट संख्या में है। टोटल ओवरऑल तो कुछ कमी जरूर रहेगी, लेकिन जहाँ तक फंक्शनल नेसेसिटी की बात है, मैं समझता हूँ कि 1,37,000 कर्मचारी आ गए हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा किल्लत नहीं होगी। सब इंस्पेक्टर्स की दिक्कत जरूर है, वो हमारा टारगेट है कि इस वर्ष विंटर सीजन के पहले हम सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती करने की कोशिश करेंगे। और जैसा ये अभी किया हम लोगों ने, बिल्कुल 100% फेयर, जस्ट और